So hello guys, welcome to my channel Study Tips, and you can also search on YouTube at the rate Tips of Study 967। तो आज हम लेकर आए हैं वीडियो क्लास 10th की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की कहाँ इस्तेमाल होता है, व्हाट आर द यूजेस, तो उसके बारे में हम ये चैप्टर आपके क्लास 10 सीबीएसई के अंदर दे रखा है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस वाली वीडियो के अंदर हम बेसिक्स इसके करेंगे कंप्लीट, और कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे जो इसके एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अब स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइट और डिस्टेंसेस की बात करते हैं। इसके अंदर हाइट और डिस्टेंसेस, कृपया करके इतनी चीज याद रखना कि इसके अंदर हाइट और डिस्टेंसेस की ज्यादातर बात होगी। जैसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, सपोज ये एक टावर है, ठीक है, ये वाला एक टावर है। आपको टावर समझ में आया? आपको एक टावर है। अब मान के चलो यहाँ पे एक जो गर्ल है वो खड़ी हुई है। अगर एक गर्ल यहाँ पर खड़ी हुई है तो वो यहाँ से किसी भी चीज को ऊपर की ओर देखेगी। ये वाली जो है यहाँ से वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके टॉप को देख रही है पोल के, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो देख रही होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो जब भी वो ये बोल रहा होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, इट मीन्स वो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। और जब भी एक व्यक्ति, मान के चलो कि अगर वो, ठीक है, एक ये टावर है मान लो, या कोई भी चीज यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर अगर वो व्यक्ति मान लो खड़ा है, तो अगर वो नीचे खड़ी हुई किसी कार को देख रहा है, किसी बस को देख रहा है, तो वो ऊपर से क्या करेगा, यहाँ से वो क्या बनाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्या बनाता है वो? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब आपको इतनी चीज समझ में आई। अब एक और चीज आप ये समझिए कि जब भी कोई चीज यहाँ पे खड़ी हुई है तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, तो हम उसको क्या करते हैं, हाइट मानते हैं। ये जो है, जो परपेंडिकुलर होती है साइड, वो हाइट होती है। ठीक है, ये वाली आपकी हाइट हो गई। आपको पता है ये वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहलाती है, और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड आपको पता ही होगा। हाइपोटेनस जो है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का जॉइंट होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम बनती है। जैसे कि मैं बात करूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर, इसी को तो हम कौन सी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब वो बोलेगा तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर आपको देख रहे हैं। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा तो वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। समझ पा रहे हो? तो आपको इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल आपको समझना है। और एक चीज, अगर वो ये बोले कि एक व्यक्ति है जो 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 35 सेंटीमीटर दूर से किसी चीज को देख रहा है। एक व्यक्ति एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और वो टावर से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 35 सेंटीमीटर ये नीचे वाला होगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है देख तो रहा है यहाँ पर, लेकिन टावर से, तो टावर से दूर है, इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है। ओके, जब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तब आपकी क्लैरिटी और आएगी। अभी तो ये थ्योरेटिकल टर्म्स हैं जिसको आपको समझना जरूरी है, बट अगर आप इसको समझ लेते हैं थोड़ा बहुत भी, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर वे में इसको समझ आएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.11। तो देखो इसमें आपके लिए क्या है, बेनिफिट के लिए, बिकॉज ये पहला क्वेश्चन है तो उन्होंने खुद ही
क्या है, फिगर बनाकर दे दिया। बट ऐसा नहीं है कि हर बार वो फिगर बना के देंगे, आपको खुद थ्योरी की मदद से जो भी क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर रखा है उसकी मदद से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इतना उन्होंने दे रखा है आपको। ठीक है, उन्होंने हाइपोटेनस की वैल्यू दे दी, यानी कि AC की वैल्यू दे दी 20 मीटर, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 30 डिग्री। अब उसने ये बोला है पोल की हाइट बताइए, ये पोल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, AB इज द पोल। AB क्या है आपका, AB पोल है। आपको क्लियर हो रहा है, दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, AB पोल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, AC क्या थी, AC क्या है, ये रोप है। AC जो है वो क्या है, आपकी रोप है। ठीक है, AB आपका पोल है, AC जो है रोप, एक सर्किस आर्टिस्ट जो है उसने कर रखी है और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू आपको हाइट फाइंड करनी है कि पोल की हाइट कितनी होगी। देखो, इस क्वेश्चन को करने से के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ आपने 8 चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कुछ अपने तरीके से बनाते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं। देखो, इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी, अब देखो, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। आपको ये गिवन है और ये गिवन है। देखो क्या करना है, ये क्या है आपका, हाइट दे रखी है। ठीक है, हाइपोटेनस यानी कि, देखो ध्यान से देखना, एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तब समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या लेना है, AB अपॉन में AC, कुछ भी ले सकते हो, AC भी ऊपर ले सकते हो, AB भी ऊपर ले सकते हो, किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। AB अपॉन में AC। ठीक है, अब AB क्या है, परपेंडिकुलर, AC क्या है, हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ पर PH करके आ रहा है, दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला होता है, पहला वाला साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और फिर ये वाला होता है टेन थीटा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे, यानी कि अगर मैं H/P करूं, H/B करूं, या B/P करूं, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है। ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये साइन थीटा बना रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, AB की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। ठीक है, या आप AB भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC की वैल्यू क्या है, 20 है। ठीक है, साइन थीटा, अभी थीटा कौन सा बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, साइन 30 डिग्री बना रहा है, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वैल्यूज भी आपको इस चैप्टर में याद होनी चाहिए, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, उसके चक्कर में पहले ही टेबल आप अपना बनाएंगे और फिर करेंगे। बाकी कोशिश यही है, क्योंकि बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले पूरा वो बनाएं उसके बाद उसमें से सेलेक्ट करें कोई, तो उसलिए आपको लर्न करनी पड़ेगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू, AB की वैल्यू नहीं पता और नीचे 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2AB हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2AB इज इक्वल टू 20 बन जा 20, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन में 2, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। इसका मतलब 10 मीटर AB की वैल्यू है, और यही तो फाइंड करना था। तो आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, और यहीं पर ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। आई होप ये वाला पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हो। पहला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रखा है, ट्री जो है वो टूट गया है स्टॉर्म की वजह से और ब्रोकन पार्ट जो है वो बेंड हो गया है सो दैट उसका टॉप जो है वो ट्री का वो ग्राउंड को टच करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। डिस्टेंस जो है फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो डायग्राम क्या बोल रखा है उसने कि एक पेड़ होगा, ठीक है, मान लो ये वाला एक पेड़ था, ऐसे करके एक पेड़ मान लेते हैं। पेड़ जो है ऐसे था, तो जब वो गिरा तो बीच में से वो ऐसे करके झुक गया, यहां से वो मान के चलो टूटा है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये ऊपर वाला ये ऐसे जो है गिरा और ये इसने जमीन को टच कर दिया। ये एक ऐसे है, ऐसे करके गिरा और इसने जमीन को यहां टच कर दिया। समझ पा रहे हो? इस तरीके से आप समझ पा रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, ऐसे खड़ा था और जो ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट बचा ना, ये जमीन की तरफ ऐसे करके उसके ग्राउंड को टच कर गया। यानी कि एक ट्री की अगर हमें फाइंड करनी है हाइट, तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट दोनों ही एक ट्री का हाइट है। समझ पा रहे हो? तो इसके लिए अगर हाइट इसकी फाइंड करनी है तो आपको ये वाला पार्ट, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एसएस करके कर देते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हम ऐसे से इसलिए कर देते हैं सो दैट वो गिरा हुआ है तो हमें याद रहे कि वो भी इसकी ही हाइट का पार्ट है, वो बस गिर गया है नीचे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको हाइट ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम जल्दी से इसको मान लेंगे ए बी, ठीक है, डी और ये सी हो गया आपका एक फिगर। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, ए और बी हाइट मान रखी है जो कि गिरी हुई है, तो हम इन सबको क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको चीजें इसके एंगल क्या है। सबसे पहले ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, जो कि गिर रहा है, उसने ये बता दिया है। और ऊपर से एक और चीज उसने गिवन दी है कि जो क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि जहां पर डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज, जहां से टॉप टच हुआ है और जहां उसका फुट है, ट्री का पैर है एक तरीके से, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाली चीज पता होनी चाहिए। ये वाली जब पता चल जाएगी फिर हम ये वाली निकाल लेंगे और फिर दोनों को प्लस करके एक्चुअल हाइट बता देंगे ट्री की कितनी है। तो जल्दी से इसको करने के लिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इस वाले ट्राइंगल जो है इसके अंदर आप क्या करेंगे, बीसी अपॉन में बीडी। अब फिर एक चीज समझो, परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है। अभी हमने जो बनाया था, अब उसमें कहाँ आ रहा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपने लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है आपका, जल्दी बताइए क्या होता है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है आपका tan। तो tan, लेकिन थीटा कौन सा वाला है, 30 डिग्री, कौन सा, 30 डिग्री। तो अब हम, आपको जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, आप बस ये लिखेंगे और आपको भी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा करना है, बाकी ये चीज आप ना लिखें, डायरेक्ट लिखें बीसी अपॉन बीडी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब देखो BC की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो हम BC को BC ही लिख देंगे। उसके बाद BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू है 8, तो हम 8 लिख देंगे। उसके बाद tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में √3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो BC को जब हम √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 BC इज इक्वल टू, अब हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और फिर BC यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 8 अपॉन में √3। अभी हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी परपेंडिकुलर वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 8 अपॉन में √3 मीटर। बट सिर्फ यही हाइट थोड़ी है, इसमें तो अभी हमें ये भी ऐड करना है, तभी तो हमने इमेजिनरी लाइन बना दी ताकि हम भूल ना जाए। तो ये वाली लाइन भी आपकी ऐड होगी क्योंकि ये ऐसे करके जमीन को टच कर गई है। अब इसको निकालते हैं, ठीक है, इसको निकालेंगे तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रफ कर दें, चलो इसको रफ नहीं करते, ऐसे ही करते हैं। BD अपॉन में, ठीक है, BD अपॉन में CD इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो फिर दोबारा देखना, BD यानी कि आपने आप बेस ऊपर लिया है,
बेस ऊपर लिया है ये वाला और फिर हाइपोटेनस लिए। CD क्या है आपकी हाइपोटेनस। तो ये कौन से में आ गया कॉस। कॉस लेकिन थीटा तो ये लगेगा ना 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्या होती है कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अब बीडी, बीडी की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है, कितनी दे रखी है बीडी की वैल्यू 8, तो 8 लिखेंगे। फिर सीडी, सीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है नहीं दे रखी, तो हम इसको क्या करेंगे सीडी मान लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है 8 2 जा 16 इज इक्वल टू सीडी को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 CD। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा डिवाइड में आएगा 16 √3 इज इक्वल टू CD। तो अब CD की वैल्यू भी आ गई है, दिख रहा है आपको CD की वैल्यू भी 16 √3 और BC की वैल्यू 8/√3। अब क्या करेंगे आप समझिए, ये वाला हो गया अब ये वाला, लेकिन हमें तो टोटल हाइट जो चाहिए ट्री की उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है तो प्लस करने के लिए जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है स्टॉप करके कर लीजिए और फिर इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा प्लस करके दिखा दूंगा। जल्दी से करिए आप इसको। अब देखिए इसके अंदर हम ऐड करते हैं तो आप क्या लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री पूछी थी इन्होंने कि हाइट कितनी है ट्री की, तो टोटल निकालने के लिए आपको BC प्लस CD दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। BC प्लस CD। अब BC प्लस CD, BC की वैल्यू कितनी है 8 √3 और CD की वैल्यू कितनी है आपकी 16 √3। तो दोनों को जल्दी से आप ऐसे करके आया तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो √3 और √3 का एलसीएम तो √3 ही होगा ना। फिर ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा 8 + 16, तो 8 और 16 ये पता चल रहा है √3 एलसीएम लिया है। √3 के टर्म में √3 1 पर आता है तो 1 से मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 प्लस फिर ऐसे ही सेम इसमें होगा और 16 आ जाएगा इस तरीके से। इतना बेसिक है, वैसे मैं इतना नहीं बताता बट फिर भी ये पहला है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। 80 और 16 को प्लस करने पे हो जाएगा 24 √3। आपने जब भी ऐसे किया होगा 9th क्लास में आपको पता होगा रेशनलाइज करना बहुत जरूरी होता है, तो रेशनलाइज जो है हम यहाँ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेप करते हैं 24 √3 को फिर दोबारा आपको √3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 24 को √3 से करेंगे 24 √3 और √3 पूरा 3 बन जाता है। ठीक है फिर क्या करेंगे आप इसको जल्दी से बताइए, काट देंगे 3 को 24 से करेंगे तो 3 8 जा 24, तो 8 √3 मीटर जो है इसका फाइनल आंसर क्या आ जाता है आपका। ठीक है 8 √3 इसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो आपका जो टोटल ट्री जो है उसकी हाइट कितनी आ गई 8 √3 मीटर आ गई। ओके जल्दी से इसको नोट करिए जल्दी से फास्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जल्दी से करेंगे। ठीक है अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर है उसने प्लान किया कि वो इंस्टॉल करेगा 2 स्लाइड्स। ठीक है 2 स्लाइड्स को लगाएगा बच्चों के लिए जो कि पार्क में खेलते हैं। पहले चिल्ड्रन के लिए वो बोल रहा है कि जो 5 साल से कम है उनके लिए वो प्रेफर कर रही है कि वो स्लाइड बनाएगी जिसकी हाइट जो होगी टॉप हाइट वो 1.5 मीटर होगी। कितनी होगी 1.5 मीटर होगी। ठीक है तो आप इसको जल्दी से बनाते हैं। उनके लिए चिल्ड्रन के लिए बना रही है जिसकी बिलो, ठीक है जिसकी एज जो है वो 5 से छोटी है। ठीक है 5 से छोटी है। जल्दी से आप ऐसे लिख देंगे। अब उसकी कंडीशन क्या है, उसने ये बोला कि जो हाइट है इधर बनाते ताकि हमें कंटेंट मिल जाए लिखने के लिए ज्यादा। 1.5 मीटर की उसकी हाइट होनी चाहिए उसने ये बोला है। ठीक है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री के ग्राउंड की तरफ। ठीक है इस तरीके से। फिर उसने ये बोला है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस की बात की गई है। पहले हम एक केस का निकाल लेते हैं कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स जो है उसके लिए ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी। ठीक है तो उसके लिए आपको मैंने अभी बताया है कैसे करेंगे। देखो इस ट्राइंगल की बात करें तो ए बी अपॉन में BC, BC नहीं लेना क्योंकि इसकी तो बात उसने करी नहीं कि ये फाइंड आउट करना है। क्या करना है AC फाइंड आउट करना है।
तो ए बी और ए सी लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, आप देखो ये वाला परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस, तो ये साइन की वैल्यू आएगी और साइन की वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इसका हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू जल्दी से डाल दे 1.5, ए सी की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो ए सी इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो जब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगी ए सी की वैल्यू कितनी 3 मीटर। तो जो बच्चे 5 साल से कम है उनके लिए जो लेंथ बनाई गई है झूले की वो 3 मीटर होगी। आ रहा है समझ? ठीक है। उसके बाद अब हम ये वाला पहला केस तो हो गया, लेकिन अब उसमें उसी ने पार्क में जो बड़े बच्चे हैं एल्डर पीपल उनके लिए बनाया गया है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें फिर मैं इसको बताता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं इसके लिए। अब देखो चिल्ड्रन जो हैं अब उनके लिए जो कि एल्डर हैं, फॉर एल्डर, ठीक है, एल्डर के लिए क्या किया है उसने ये चीज करी है कि उसने हाइट जो है वो कितने ली है 3 मीटर हाइट ली है, ठीक है, और उसने जो एंगल लिया है वो लिया है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री उसने एंगल लिया है, ठीक है। अब उसने झूला बढ़ा दिया, पहले 1.5 मीटर थी बच्चों के लिए जो कि 5 साल से कम थे, अब उन्होंने एल्डर के लिए ली है 3 मीटर हाइट, तो ये कितना होगा। ओके, तो ये भी निकाल लेते हैं, जल्दी से करेंगे। सेम प्रोसीजर के साथ आएगा, ए बी आएगा ऊपर और ए सी आएगा नीचे। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है साइन, तो साइन कितनी 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ए बी की वैल्यू कितनी है 3 और ए सी की वैल्यू नहीं दे रखी। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ए सी 3, इसको ए सी को जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा √3AC इज इक्वल टू 3 2 6। ए सी की वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड। फिर हमने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर देते हैं साथ ही साथ। तो ये कितना हो जाएगा 6√3 अपॉन में 3 √3 पूरा 3, तो 3 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2√3, कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। ओके, 2√3 मीटर हो जाएगा। और इस वाली वीडियो को ज्यादा लंबी ना हो, लेंथ ना हो इसकी, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको कर रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आए। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बेसिक्स किए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों क्वेश्चन करें, अच्छे से इसको करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे, सो दैट फ्यूचर के अंदर बोर्ड जब आपके आएंगे तो आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।